EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, .tf की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं दोबारा कोड यहाँ से नहीं लाता, मैं अपना यहाँ से ले आता हूँ ताकि हम ना टाइम ना जाए। अच्छा ये कि यहाँ पर ना ये वाला लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये दे दूंगा ये वाला, बल्कि अभी मैं खुला नहीं हुआ, नहीं तो मैं अभी देता चैट पे देता। आप लोग इसको सेव करके रखो, क्योंकि इसमें ना मैं भी आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इस पेज को संभाल के रखते हो ना, यहीं पर आपके पास कोई भी सर्विस, जिस मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है मैं उसके बारे में लिखूंगा, आपको सारी देखें AWS की तकरीबन सारी सर्विसेज, AWS एम्पलीफाई, रनर, ऐप फ्लो, ऐप स्ट्रीम, बैच, चाइम, उसके अलावा Cloud9, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, हर AWS की तकरीबन हर सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, और उनके कोड भी अवेलेबल है ऑब्वियसली। आपने यहाँ से, मैंने EC2 पे जाना है, मैं यहाँ से EC2 लिखूंगा। EC2 में भी क्या करना है, EC2 में क्या EBS बनाना है, क्या करना है, तो मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो EC2 पे जाते हैं पहले, फिर देखते हैं। EC2, अच्छा EC2 में ये आ रहा है, सॉरी ऊपर नहीं था ये। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक आ रहा होगा AWS इंस्टेंस, इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कोड है। तो हम यहाँ से कोड पकड़ते हैं, एग्जाम्पल ये वाला कोड है वैसे। ये समय VPC का भी इसमें आ रहा है। ये इसमें पता क्या होता है, समटाइम लोग पूरा का पूरा चाहते हैं ना कि हम AWS EC2 भी क्रिएट करें, साथ में VPC भी क्रिएट करें, लेकिन सिर्फ EC2 का कोड ये है, इतना सा। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। मैं लिख भी सकता था आप लोगों को लिख के, देखिए मैं कोई चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन यूज करो, ताकि आप लोगों को कभी देखे, मुझे लैंग्वेज की जरूरत है इसमें, कि मेरे लिए बैरियर है कि मैं HCL को सीखूं कि मुझे, लेकिन इसमें कुछ एडवांस चीजें होंगी जो कि आपको कभी करनी पड़ सकती है, लेकिन आनी चाहिए, लेकिन ये ब्लॉकर नहीं होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्बिस्टेक सर्वर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बगैर EC2 इंस्टेंस नहीं क्रिएट, नेटवर्क इंटरफेस के बगैर हो जाता है, इसलिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ आप लोगों के लिए। क्रेडिट स्पेशल, ये भी कोई नई चीज इन्होंने डाली, इसकी बगैर भी हो जाता है। ये दो चीजें हैं, इसके बगैर नहीं होगा। AMI कहाँ से आएगी, आपने क्या करना है, आपने कंसोल पे जाना है, EC2 में जाना है, आपको कौन सा AMI चाहिए, आप यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे जाएं, यहां से जाके AMI उठा लें। मैं कहता हूँ मुझे Ubuntu चाहिए, किस रीजन का, आयरलैंड का। एक बात याद रखना, नोट करके रख लो, क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, जो आपको AMI यहां पर डालना है, क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक बात याद रखना, अगर मैं यहां से Ubuntu का AMI कॉपी कर रहा हूं ना, ये देखें ये AMI ID लिखी हुई, इसको कॉपी कर रहा हूं, सेम टू सेम, अगर मैं यहां से फ्रैंकफर्ट रीजन या किसी और रीजन में जाके अपना Ubuntu के सेम वर्जन का AMI ID देखूंगा तो वो डिफरेंट होगा। इसलिए ये याद रखना, AWS अपनी AMI ID, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आईडीज होती हैं, वो सेम वर्जन के लिए भी आईडीज डिफरेंट होती हैं। इसलिए ये ना रहना कि भाई मैं यही आईडी जो है वो अपना फ्रैंकफर्ट में भी लॉन्च कर दूं तो वहां पर एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आईडी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। आयरलैंड के लिए क्या, मैं यहाँ से जाता हूँ लॉन्च इंस्टेंस में, ये देखे मैं इस टाइम फ्रैंकफर्ट रीजन में हूँ, यहाँ Ubuntu की AMI ID क्या आ रही है, 18E8, यहाँ क्या आ रही है, C3AB1 समथिंग करके। तो इसलिए ये याद रखना कि आईडीज हर रीजन वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम की AMI ID डिफरेंट, तो आपने यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पर जाकर डाल देनी है, और यहाँ पर आप ये बेशक कमेंट निकाल दें, ये कमेंट आउट था। अब आपको कौन सा इंस्टेंस लगाना है, मैं कहता हूँ T2 माइक्रो लगाना है, तो T2 माइक्रो ही बस आप यहाँ पर डाल दें, बस सिंपल सा कोड। अगर आपको चले, मैं कहता हूँ यार मुझे टैग्स भी डालने हैं, तो चलो टैग भी निकाल दें, ये टैग का कोड है, यहाँ से पकड़ो, इसके अंदर टैग भी डाल दो। टैग में डाल दो यार, मेरा नाम रख दो इंस्टेंस का यही, और इसमें डाल दो ENV इज इक्वल टू डेव है या प्रॉड है या जो भी आपने डाला है, बस इतना सा कोड है। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ जाओगे, अच्छा इसके साथ की नहीं लगी होगी, आपने देखा की दी ही नहीं, आपने देखा मैंने की नहीं दी ना, तो अब आप की के बगैर, क्योंकि की के बगैर भी क्रिएट हो जाता है लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग। मैं ही करूंगा, मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा टेराफॉर्म। अच्छा ये नया हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस का कोड डाला है, इसलिए हम यहाँ पर अगर टेराफॉर्म में प्लान लिखता हूँ ना, तो आपको एक चीज बताएगा यहाँ पर, ये देखना, ये चीज ये आएगी। मुझे लगता है इसको इनिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनिट की जरूरत किसी और केस में पड़ेगी मुझे लगता है। हाँ इसने पकड़ लिया, मुझे था कि शायद इनिट इसको दोबारा देना पड़े, यानी इनिशियलाइज करना पड़े, लेकिन उसने पकड़ लिया। उसने कहा AWS से आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, AMI ID आपने दिया, ARN, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपने ये भी प्रोवाइड किया, ये भी मैंने उठा लिया है, आपने टैग्स दिए मैंने वो भी उठा लिए, सारा कुछ उसने ले लिया। अब वो कहता है आप करें टेराफॉर्म, ये देखिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टेराफॉर्म अप्लाई।
मैं टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ, और इसको जब मैं यस करूंगा तो ये मेरे पास एक्चुअल में आयरलैंड रीजन में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। देखिए सारा कोड चलेगा, यस करूंगा, और ये मेरा देखें, यहाँ कोई मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक क्या है, कोई बताएगा? मुझे तो नजर आ गया मिस्टेक क्या है। जी किसी को समझ आया कुछ? जी यार, कोई भी बता दे। यार सबसे पहली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, अनऑथराइज। मैंने इस यूजर को अनऑथोराइज ऑपरेशन। परमिशन ही नहीं दी, इसको तो सिर्फ S3 की परमिशन है, EC2 की तो है ही नहीं। तो मैं यहाँ से जाके, चले मैं निकाल देता हूँ जस्ट फॉर सेफ साइड, या चले दोनों देते हैं, क्योंकि मैंने वो, चले ना भी देने, कोई मसला नहीं। छोड़ देते हैं। अच्छा EC2 की मैं देता हूँ इसको फुल एक्सेस। मैं अभी स्पेसिफिक भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी ये AWS का कोर्स नहीं, इसलिए मैं स्पेसिफिक नहीं बना रहा। बहुत हम ग्रैनुलर किस्म की, बड़ी स्पेसिफिक किस्म की परमिशन बना सकते हैं, बट नॉट एट द मोमेंट। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने परमिशन दे दी है, अब मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ। जब मैं अप्लाई करूंगा, और इसके बाद क्योंकि परमिशन भी है, तो अब मुझे एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा अब किस चीज़ का एरर आया है? अच्छा हाँ, वो S3 की परमिशन चली गई ना, उसने स्टेट रिफ्रेश करनी थी, वह परमिशन नहीं, नहीं थी। तो मुझे S3 की परमिशन भी देनी पड़नी है इसको, क्योंकि वो कोड भी इधर ही पड़ा हुआ है, इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है ना। तो उसको परमिशन चाहिए, तो हम चाहे रीड ओनली की भी दे दें, वो इसके पास चलेगी परमिशन। ठीक है, हम ये दे देते हैं। मैंने दो परमिशन दे दी, S3 की रीड ओनली और EC2 की फुल दे दी। मेरा ख्याल है ये काम करना चाहिए इसको। अब मैं इसको यस करता हूँ, परमिशन इसके पास हुई, तो ये EC2 इंस्टेंस कर देगा। देखिए क्रिएट करने लग गया। अब मैं यहाँ जाऊंगा ना जब EC2 पे, तो यहाँ देखें कि इंस्टेंस ना न्यू आ रहा होगा, जो अभी आ रहा होगा पेंडिंग में। ये देखो, ये एक इंस्टेंस आ गया पेंडिंग में, जिसका नाम है एल्बिस सर्वर, जो मैंने रखा था वहां पर। ये भी पेंडिंग में, ये थोड़ी बहुत रनिंग में भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये तब तक ये चलता रहेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना, ये इधर इस CLI आराम आराम से चलती रहेगी। तो ये वेट करेगी उसका। इसके टैग्स दिखाता हूँ, देखें ये टैग रखे थे हमने, टैग भी उसने उठा लिए। हमने युबंटू का इसको AMI दिया था, तो ये देखें AMI, ये युबंटू की AMI दे दी उसने, पकड़ ली। जो जो चीज़ें हमने इसको दी थी ना, उसी हिसाब से रनिंग में आ गया। देखें कंप्लीट हो गया। तो ये काम हो गया। अब मैं इसको दोबारा भी कोड को चला दूं ऑटो प्रूफ के साथ, कोई चेंज है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो बात ये कि ये स्टेट, ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर देखें EC2 पहले नहीं था, लेकिन अब कोड में EC2 भी आ गया होगा। यहाँ का मैं EC2 सर्च करता हूँ, तो ये देखें EC2 का एक उसने AMI स्टोर। अब आप खुद सोचिए कि एक ARN स्टोर हुआ हुआ है इसके अंदर। एक आईडी होता है ना जो इंस्टेंस का, ये इंस्टेंस आईडी है 547, ये देखें 547 लिखा है ये। तो ये वो आईडीज हैं जो उसने स्टोर की हुई। अगर ये फाइल ही उड़ गई तो वो कैसे कंपेयर करेगा? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए मैंने ऑटो प्रूफ किया, उसने कोई चेंज थी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, जब कुछ होगा तो मैं करूंगा। तो ये दो चीजें होगी। सॉरी मैंने बंद बंद क्यों कर दिया टर्मिनल। तो ये होती है।